यही पाठ है जिसे आप अवलोकन करें। और देखें। फिर यहाँ आप देखेंगे कि श्रुति लेख है, स्याही, मस्जिद, आराध्य, मनुष्य तत्व, श्रृंगार, विषमता, दर्दिला, इन सभी चीज़ों को आप लिखेंगे और प्रयास करेंगे बार बार लिखने का। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ है कवि का आराध्य कौन है। तो कवि का आराध्य कौन है? मनुष्य है, इंसान है। कवि किसकी कहानियाँ नहीं सुनना चाहता? स्वर्ग की सुकुमार कहानियों को नहीं सुनना चाहता। कवि को कैसी प्यास लगी है? कवि को समाज में जो भेदभाव है वही विषमता रूपी वह विष है जिसको पीने के लिए उसे प्यास लगी है। उस विषमता को वह समाप्त करना चाहता है, जिसको मैंने पिछले क्लास में मैंने वर्णन किया है, उसे ध्यान से सुनेंगे। फिर है सही उत्तर को चुनना है। जितना बांट सको तुम बांटो अपने डैश को। क्या चीज को बांटो? प्यार को। तो यहाँ हम प्यार को इसमें टिक करेंगे। कवि को क्या भाता है? तो मनुष्य तत्व पाता है ना। कवि को क्या पाता है? मनुष्य तत्व। चलो इस तरह कुचल ना जाए पग से कोई सूल भी। तो यहाँ सूल को हम टिक करेंगे, यानी कांटा। इस संदर्भ में यहाँ पग में यानी जीवन के रास्ते में दुश्मन को भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। कवि किसमें आग लगाना चाहते हैं? तम में, यानी जो यह अंधकार रूपी यह जो है मुझे दी गई आग की इस तम को मैं आग लगा दूं। यानी हमारे अंदर एक समाज में व्याप्त ऐसी भेदभाव है जो एक जीवन में अंधकार को ला दे रहा है। उस अंधकार को हमें समाप्त करना है, तो तम में। ठीक है। अब यहाँ देखिए, कविता को पूरा करना है। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है, मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी। चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई सूल भी। सुख न तुम्हारा केवल जग का भी उसमें भाग है, फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। इसको मैंने पूरा किया है, आप इसको देखें और इसको नोट करेंगे। अब फिर आगे जो है इस गद्यांश का जो है मैंने आंसर इस पर लिख दिया है, आप देखेंगे। मैं बोल भी दे रहा हूँ कि कवि का घर कैसा है? तो सारा संसार ही उसका घर है। कवि का धर्म क्या है? समाज के सामने सच्चाई को लाना। कवि कैसी जंजीरों में नहीं बंधना चाहते? तो यहाँ समाज में फैले हुए जाति पाति ऊंची नीची जैसे जंजीरों से नहीं बंधना चाहते। कवि को घट घट में राम कैसे दिखाई देते हैं? तो यहाँ
कवि को घट घट में राम कैसे दिखाई दे? जो सब में प्यार है तो घट घट में राम है। आशय स्पष्ट करना है। मैं न खड़ा हूं जाति पाति की ऊंच नीच की भीड़ में। तो यहाँ कवि अपने आप को जाति पाति ऊंच नीच जैसे सोच से अपने को अलग बता रहे हैं। यह जो है इसका आशय ही है कि कवि अपने आप को जाति पाति ऊंची नीची जैसे सोच से अपने को अलग बता रहे हैं। अब जो है लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसको आप देखेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसको पढ़ेंगे आप, है ना। कवि को अपनी संपत्ति किससे ज़्यादा सुकुमार लगती है? कवि का जन्म किसके लिए हुआ है? चलते हुए में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, है ना। उसके बाद है जियो और जीने दो से कवि का क्या अभिप्राय है। तो इसका मैंने उत्तर तैयार किया है, जिसको आप देखिए। कवि को अपनी धरती 100 स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार लगती है। क का आंसर है। ख का है कवि का जन्म संसार के कल्याण के लिए हुआ है। ग का आंसर है पग यानी पैर से कोई कांटा भी न कुचले। हमें ऐसा चलना चाहिए कि रास्ते में अगर कांटा भी है तो हमारे पैरों से न कुचले, यानी हमारा दुश्मन भी हमारे पैरों से न कुचले, नहीं उनसे नुकसान न हो। फिर घ है जियो और जीने दो से कवि का अभिप्राय है कि संसार के सभी लोग आपसी भेदभाव को भुलाकर एक दूसरे का सहयोग करें और आपस में भाईचारा स्थापित करें और सुखी रहें। यही जो है इसका आंसर है। फिर दीर्घोत्तरीय है सप्रसंग व्याख्या और कविता के केंद्रीय भाव। इसको हम अगले वीडियो में डालेंगे। तब तक इसको आप पूरा करें। धन्यवाद।